महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के पावन श्री चरणों में भी हृदय से मेरा अनेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। मंच पर विराजमान समस्त पूज्यपाद बाबाओं को भी मेरा हार्दिक नमन है। धर्म क्षेत्र में उपस्थित परम पूज्य गुरुजन, पूज्य विज्ञजन, पूज्य विशिष्टजन, पूज्य धर्मप्रिय सरस्वती स्वरूपा माताएं बहनें, अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, शबों के पावन श्री चरणों में भी मेरा हार्दिक नमन प्रस्तुत है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज जाती रही हो, समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्संग श्रोताओं को भी हृदय से मेरा अनेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। जैसा कि आप सबों को पूर्व विदित है कि पावन पवित्र खोपैती ग्राम स्थित परम आदरणीय श्री अरुण बाबू समस्त परिवार के सदस्यों द्वारा अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग सौर प्रखंड का मासिकाधिवेशन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा, लगन, उत्साह, निष्ठा, विश्वास एवं हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें हम सब लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर गुरु महाराज की महती कृपा से संतों के कल्याणकारी वचनों द्वारा मनुष्य जीवन के परम एवं चरम लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। अभी सर्वप्रथम कुछ आध्यात्म भजनों को हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसके गायक थे हमारे आदरणीय स्वामी मनीष बाबा। इनके मुखारविंद से हम लोग पठित पाठ के आधार पर डाले गए प्रकाशों को भी श्रवण किए हैं। सर्वप्रथम स्तुति विनती के गायन में हम लोग भाग लिए। तत्पश्चात विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ रामचरित मानस सारसटिक सप्तम सोपान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वाणी को लोग श्रवण किए। पठित पाठ के आधार पर प्रतिपाद विषय बना है मनुष्य शरीर की उपादेयता। उपरोक्त विषय पर डाले गए प्रकाशों को आप पूर्व वक्ताओं के मुखारविंद से श्रवण कर चुके हैं। मुझे भी आदेश है सुनाने का, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आप सबों की आज्ञा पालनार्थ मैं भी पठित पाठ के आधार पर दो शब्द रखने जा रहा हूं, जो उपदेशात्मक रूप में नहीं होकर मात्र संदेशात्मक रूप में होंगे। कहने के क्रम में ढेर सारी त्रुटियां होगी, उसे आप लोग बालक तुल्य समझकर क्षमा प्रदान करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। वह आदमी जो अपने आप को नीचे मान लेता है, कभी गिरने का भय नहीं रहता। सज्जनों, माताओं, महानुभावों, संतमत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। ज्ञान दो तरह के होते हैं, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। हम संसार के लोग जितने भी हैं, अभी सारे काम धंधों को छोड़कर सत्संग में आए हैं। कारण कुछ होगा, और कारण यही है कि हम समस्त लोग सुख के चाहना में, कौन काम करने से ज़्यादा सुख हो, इसी चाहना में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। दुनिया में बहुत सारे काम धंधा लोग करते हैं, लेकिन सुख और दुख लगा हुआ ही रहता है। पूरे ऋषि मुनि महात्मा ने संसार पर रिसर्च किया कि ये सुख दुख है क्या, तो सबों ने पता किया कि संसार में जन्मना और मरना ये सबसे बड़ा दुख है। मान लीजिए किसी आदमी को अभी 2000 बीघा जमीन हो, 50 मंजिला मकान बना रखा हो, 50 करोड़ की मर्सिडीज कारें सब जो करोड़ों में आती है, ऐसी ऐसी गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी हो घूमने के लिए, 5-10 कोस का बगीचा भी हो टहलने के लिए, अच्छी पत्नी, बाल बच्चे, अच्छी अच्छी नौकरी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बाप बन जाए। लेकिन जरा विचारें कि इन समस्त सुख सुविधाओं को भोगने के लिए क्या ये शरीर आपका सब दिन बना रहेगा? तो जवाब होगा कि नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, ऑल मैन मस्ट डाई, डेथ इज सर्टेन।
संसार के जितने भी जीव हैं सब मरण धर्मा है, सबको एक न एक दिन काल के गाल में जाना तय है सज्जनों, कोई बच नहीं पाएगा, सबको जाना है। जब राम नहीं रहा, कृष्ण नहीं रहा, तो हम लोग किस खेत की मूली है। कभी विचारा कि ये जमीन जायदाद, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, चाकरी, पत्नी, बाल बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, भाई भतीजे, मरने के बाद आपके साथ कोई जाने वाले हैं क्या? धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कहा संसार के जितने भी धन है कहा गया धनानि भूमौ, हम लोग अनाज उपजाते हैं जमीन से, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, जो कोई अनाज आप धरती से उपजाते हैं उसी को बेचकर रुपया बनता है, और रुपया से हम लोग कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा सब हम लोग पहनने के लिए खरीदते हैं, कीमती कीमती सब उसके बाद रुपया से ही हम लोग सोना चांदी का जेवर भी पहनते हैं। ये सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात क्या आकाश से गिरता, क्या जमीन के अंदर से निकलता है? हाँ, आकाश से नहीं, पानी से नहीं, धरती के खान से जरूर निकलता है। तो धरती से ही सारे धन निकलते हैं, इसीलिए कहा धनानि भूमौ, धरती पर का धन धरती पर ही रह जाएगी सज्जनों। हम लोग अकेले आए हैं, अकेले धरती को छोड़कर जाना होगा, अकेले जाते हैं, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। लेकिन जाते कहाँ हैं? अगर आप परमात्मा की भक्ति गुरु के दायरे में रहकर कर लिया तब तो ठीक है, तब तो आपकी मुक्ति हो गई, आप परमात्मा बन गए, अमर हो गए। अगर ऐसा नहीं किया तो मरणोपरांत आपको परमात्मा फिर से इसी संसार पर भेजते हैं। उधर बॉडी तैयार है, इधर ये जीव इस शरीर को छोड़ा, तुरंत दूसरे शरीर में ये इन कर गया, ये है धारण कर लिया। अगर आप अभी भक्ति करके नहीं मरा तो मरणोपरांत आप ये मत सोचेगा कि फिर से हम मनुष्य बन जाएंगे। तब क्या बनिएगा? सुअर, कुकर, गीद, कीट, पतंग, गाय, भैंस, बैल, बकरियां, हाथी, घोड़े, गधे, गाछ वृक्ष, भूत प्रेत, जीवाणु, कीटाणु, मच्छर, मच्छी, जोंक, चाली, ये सब जोनी में इसी जीव को तब उसी शरीर में जाना पड़ेगा। दुख हुआ कि सुख, यही सबसे बड़ा दुख है सज्जनों, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। रास्ता चलते पैरों के तले कितने कीड़े दब के मर जाते हैं पता भी नहीं चलता है, पिस्ता हो जाता है। कितना कष्ट हुआ होगा उसे पता हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा धनानि भूमौ, ये पृथ्वी पर के धन पृथ्वी पर ही पड़ी रह जाएगी। हम अकेले आए, अकेले जाना होगा। नारी गृहद्वारी, आपकी पत्नी भी आपके साथ नहीं जा पाएगी। सुने हैं आज तक कि कोई पत्नी मरी तो पत्नी भी उनके साथ मर के चले गए। अब मरबे करेगा साथे तो क्या उनके साथ जाएगा? नहीं नहीं, अपने कर्म के अनुसार उनको फिर से शरीर में जाना है, नेक्स्ट शरीर में। इसलिए कहा नारी गृहद्वारी, घर की पत्नी भी आपके साथ नहीं जाएगी, रो बिलक के दरवाजे पर पड़ी रह जाएगी। कितने तो फिर से दूसरी भी शादी रचा लेते, आपके साथ नहीं जाएगी। ना ही किसी पत्नी के साथ पति जाएंगे, अकेले आए, अकेले सबों को चलना है। पशुवस्य गोष्ठे, जितना गाय भैंस बैल हाथी घोड़े जमा किया आप, ये सब भी अपने गौशाला में ही पड़े रह जाएंगे। फिर कहा सखा श्मशाने, जितने बंधु बांधव परिजन परिजन कुटुंबी जन हैं, ये सब आपको कहाँ तक ले जाएंगे? श्मशान घाट तक। देखते हैं ना, जब अर्थी उठता है तो बेटा पोता भाई भतीजा भगना बहन बहनोई सब उस अर्थी में कंधा लगाता है। कहाँ तक बाबा? मात्र श्मशान घाट तक। उसके बाद कोई साथ नहीं जाएगा। तब क्या बच गया आपका शरीर? देहश्चितायां, जिस शरीर में कितना मांस मछली अंडा गंडा शराब ताड़ी दारू हुक्का बिन्नी चीरम गाजा भांग डाला, कहाँ ले जाएंगे इस शरीर को? चिते तक ना। देहश्चितायां, ये भी चिता पर चढ़ के खाक हो जाएगा। उस समय नहीं पहचानिएगा कि ये राजा के शरीर का राख है या किसी रंग के शरीर का राख है। आंख राख में परिवर्तित हो गए। क्या बच गया आपका? बताइए जरा, विचारिए।
सारा धन यहीं छूट गया, पत्नी छूट गई, बाल बच्चे छूट गए, सखा बंधु छूट गए, शरीर भी छूट गया, बचा क्या? का परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एकः। ये जीव के साथ में दूसरे लोक में किया धर्म ही साथ जाता है। तो धर्म का कार्य किया कभी आप? विचारा कभी कि धर्म का कार्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा गया था अमेरिका के शिकागो शहर में, व्हाट इज द रिलीजन, धर्म क्या है? उन्होंने कहा रिलेशन ऑफ द गॉड इज ओनली रिलीजन। जिन उपायों से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जिन उपायों से परमात्मा की अनुभूति हो जाए अंदर में, वही धर्म कहलाता है। ऐसा धर्म का कार्य किया कभी? अनुभूति अर्थात परमात्मा इंद्रिय गम नहीं है सज्जनों, स्पष्ट है यहाँ पर। अंदर में अनुभूति होती है, बाहर में नहीं। किसी को जब कांटा चुभता है, कोई पूछा कि कैसा कांटा चुभने का दर्द है, क्या कहिएगा? जब तुमको चुभेगा तो पता चल जाएगा कैसा दर्द होता है। इसी का नाम है अनुभूति, क्योंकि उस दर्द का बखान आप मुंह से नहीं कर पाएगा। कांटा चुभने का कैसा दर्द है, पेट वाला कैसा दर्द है, माथा वाला कैसा दर्द है, इसका कोई वर्णन यही न कहिएगा कि आपको जब कांटा चुभेगा, पेट में दर्द होगा, तब पता चलेगा कि कैसा होता है कांटा चुभना। इसी का नाम है अनुभव गम्य ज्ञान। तो परमात्मा अनुभव गम्य है, परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है सज्जनों, यही कहा। तो धर्म का कार्य है क्या? बाबा कबीर साहब कहा, सखी है कर सत्संग त्वरा संगे जेता है, मांग के मन टीका तोरो खोली लेता है, सखी है कर सत्संग तोरा संगे जेता है। ये सुन करके इधर हमारे जितने महान भाव लोग बैठे हैं, जो मर्द कहलाते हैं, इधर औरतगण, ये लोग सोचते होंगे कि वो बाबा कबीर साहब खाली महिला को कहा है। लेकिन बाबा ऐसा नहीं है, विचार कीजिएगा। सखी ये जीव है, जीव शब्द स्त्रीलिंग है। किसी भी हिंदी शब्दकोश में आप पढ़ेंगे डिक्शनरी में, तो जीव स्त्रीलिंग शब्द है, और ये जीव मर्द के अंदर भी है, औरत के अंदर भी है। तो जीव को कहा बाबा कबीर साहब की सखी है कर सत्संग, यानी ये जीव ही सत्संग करेगा। ये शरीर से नहीं होता सत्संग, जीव से होता है। लेकिन इसके लिए दोनों तरह का सत्संग करना होगा। कौन सत्संग? गुरु महाराज कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ये जो अभी हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं सत्संग को, ये बाहरी सत्संग है। इसमें जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से प्रमाण दिया जाता है कि परमात्मा कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे प्राप्त किए जाएंगे, वहां तक जाने का क्या उपाय है। इन समस्त बातों की जानकारी बाहरी सत्संग के द्वारा होता है। इसलिए इसको गुरु महाराज कहा बाहरी सत्संग। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, अंतर सत्संग है ध्यान करना। तो बिना ज्ञान का ध्यान आप कर पाएंगे? नहीं होगा। और बिना ध्यान का ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो ध्यान के लिए पहले ज्ञान चाहिए बौद्धिक, और फिर जब आप ध्यान करेंगे तो पारमार्थिक ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और ध्यान दोनों आवश्यक है परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो सखी ये जीव है, ये जीव रूपी सखी को बाबा कबीर साहब कहा कि सखी है कर सत्संग। रामायण में लिखा गया है धन्य घड़ी जोई जाय सत्संगा। जितना समय आपका सत्संग में व्यतीत होता है, इसी को धन्य कहा गया है। तो सत्संग दो तरह का हुआ ना, एगो बाहरी सत्संग जो अभी हम लोग बैठ के कर रहे हैं, और दूसरा है अंतर सत्संग ध्यान करना। तो इसमें जो समय लगता है वही मात्र परमात्मा के डायरी में मेंटेन होता है, बाकी का समय नहीं। 24 घंटे का दिन रात होता है ना, बाकी समय परमात्मा के डायरी में नहीं चढ़ता सज्जनों। मात्र अभी जो हम लोग बैठे हुए बाहरी सत्संग में, घर जाकर के जितना आप अंदर सत्संग ध्यान करेंगे, यही समय परमात्मा के डायरी में मेंटेन होता है। बाकी सी चीज सब कुछ आपका छीन लिया जाएगा। देखते हैं कोई माताएं मरती है तो उसका मंगटिका छोड़ देता है पुतोह लोग, कान का बाली, नाक का नथ, गला का चाहे जो भी जेवर हो, हंसुली हो कि लॉकेट हो, चेन हो, छोड़ेगी। पैर का पायल छोड़ देंगी, हाथ का बाला चूड़ी छोड़ेगी, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो बचा के आपका साथ में क्या गया? कहा आपका यही जो सत्संग कर रहे हैं ना, यही साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाएगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना सज्जनों। सत्य है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया वस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाई।
ये परमात्मा का अंश ये जीवात्मा है। जैसा परमात्मा है वैसा ही आत्मा भी है सज्जनों, कोई अंतर नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। मात्र फर्क यही है कि ये जीव शरीर रूपी पर्दा के अंदर पड़ गई और परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा पर पर्दा नहीं है। तो जीव और पीव के बीच में शरीर पर्दा आ गया। तो शरीर रूपी पर्दा क्या है? सबसे तगड़ा अंधकार मंडल। आंख बंद कीजिए, सबको अंधकार दिखाई पड़ेगी। और इतना मोटा तगड़ा अंधकार है कि उसका कोई अमीन जरीब करीब से नापना मुश्किल है। उस अंधकार रूपी पर्दा को छेद करने वाला औजार आज तक दुनिया का साइंटिस्ट कोई ऐसा पैदा नहीं लिया कि उस अंधकार मंडल को छेदने का कोई यंत्र बना दे। उसको छेदने का यंत्र है एकमात्र गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र, दृष्टियोग की क्रिया। दृष्टियोग का सहायक होता है रूप ध्यान, रूप ध्यान का सहायक है नाम जप, और दृष्टियोग के द्वारा नादानुसंधान में सहायता मिलती है। दृष्टियोग करके उस अंधकार में छेद किया जाता है, और जब उस पार आप चले जाएंगे तो उस पार आत्मा के प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। उस प्रकाश में शब्द सुनाई पड़ेगी। सार शब्द को पकड़कर निशब्द परमपद है परमात्मा में आप चले गए। जिस दिन आपका शरीर छूटेगा विदेह, फिर से शरीर में लौट के नहीं आएंगे। आप अमर हो गए, परमात्मा बन गए, फिर से जन्म बन के चक्र को आप पार कर गए। ये परमात्मा की असली भक्ति है। लेकिन ये सत्य का ज्ञान कहाँ होगा? ये अंदर में, बाहर में परमात्मा माया रूप में है सज्जनों। आज परमात्मा की स्थिति का पता हम लोग बढ़िया से नहीं कर पाते। बाबा कबीर साहब कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में, खोजी हो तो खोज लो हमको पल भर के तलाश में। कबीर बाबा से क्या कोई आप बढ़ गए हैं क्या? कबीर बाबा इतने बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर मस्जिद में मिलने वाला नहीं हूँ, मैं काबा कैलाश में मिलने वाला नहीं हूँ। आप कहेंगे तो भगवान नहीं कहा क्या? भगवान श्री राम की वाणी रामायण में हम लोग पढ़ते होंगे, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने हो भाई। गो मने होता है इंद्रिया। इंद्रिया हम लोग के 14 हैं, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पांव मोह गुदा लिंग मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो वेद भगवान भी कहते हैं ऐसा, बाबा कबीर साहब भी कहा ऐसा, और भगवान श्री राम भी कहा कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। गो मन इंद्रिया, गोचर मन विषय। अब विषय है 5 रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 5 विषय गो गोचर, जहाँ लगी मन जाइए, जहाँ तक मन का दौरा है, मन के द्वारा जो हम लोग सोच रहे होंगे कि ये परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। बाबा कबीर साहब कहा, जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। जो इन आंख से दिखाई पड़ती है वो परमात्मा नहीं है सज्जनों, वो परमात्मा की माया है। तो माया की भक्ति करिएगा ना, तो फिर से माया के जंजाल में आपका पुनर्जन्म तय है, कोई रोक नहीं सकता। होना है। कैसी भक्ति आप कर रहे हैं जरा विचारिए। वेद से बढ़ के कोई धर्म साहित्य है? भगवान राम से कम कोई बढ़ के महापुरुष होगा? ऐसे से महापुरुष भी कहता है कि ये सब माया की भक्ति है सज्जनों। माया की भक्ति मत कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। उनकी भक्ति करने के लिए किसी ऐसे महापुरुष